हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार आ गए हैं एक फिर नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक ट्रिक से क्लास 10th के हिंदी में जो लेखक और पाठ के नाम होते हैं उनको हम लोग आज याद करेंगे। और यूँ कहे तो आप चुटकी में इस तरह से मतलब आप याद कर लेंगे। और ये कह नहीं रहे हैं, करके दिखाएंगे भी। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th के जो हिंदी में पहला चैप्टर है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यूँ कहे तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं वो भीमराव अंबेडकर हैं। अब सर याद कैसे करें? एग्जाम में इस तरह से हमें पकड़ना रहता है कि भीमराव अंबेडकर जो क्या लिखे हैं, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा तो पकड़ेंगे सर कैसे? तो आइए ना पकड़ेंगे कैसे, देखिए। एक भीम नाम का कोई लड़का है। भीम नाम का लड़का है, वो जाति धर्म के लिए किसी से लड़ गया। ठीक, याद करने का ट्रिक। जाति धर्म के लिए लड़ गया कि तुम किसी जाति का क्यों मतलब मजाक उड़ाते हो। अगर क्यों मजाक उड़ाते हो यानी कि भीम जो है, भीम नाम का लड़का, वो जाति के लिए लड़ गया कि क्यों किसी के जाति का तुम मजाक उड़ाते हो। तो अब कहीं भी भीमराव अम्बेडकर दिखाई दे तो जाति प्रथा टिक करेंगे। और दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर है विष के दांत। विष के दांत याद करने का ट्रिक। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विरोचन शर्मा। अब देखिए याद करने का इसका ट्रिक क्या है। नलिन विरोचन शर्मा, शर्मा जी ने मारकर एक दांत तोड़ दिए। आप अंदर अंदर फील कीजिएगा कि शर्मा जी जो थे वो किसी लड़के को मार कर दांत तोड़ दिए। शर्मा जी दो बार आएगा, ठीक ना, लेकिन इसके लिए पहले समझ लीजिए नलिन विलोचन शर्मा जी हैं जो मार कर एगो के दांत तोड़ दिए। अब जब कहीं भी आपको आएगा कि बीस के दांत के लेखक कौन है, तो शर्मा जी हैं, यानी नलिन विलोचन शर्मा है। अब देखिए चैप्टर 3। चैप्टर 3 है भारत से हम क्या सीखे। हम लोग भारत से क्या सीखे जी? हम लोग इंडियन हैं, हम लोग इंडिया से क्या सीखे हैं? खुद से अंदर अंदर फील कीजिए, हम लोग इंडिया से क्या सीखे हैं। देखिए ट्रिक ट्रिक देखिए थोड़ा सा हट के होता है। ट्रिक समझने के लिए मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। देखिए तीसरा चैप्टर है कि भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर। तो दोस्तों क्या कीजिएगा आप कि इसका हम तो ट्रिक अच्छे से निकाल नहीं पाए हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? मैक्स मूलर, ये आप याद कर लीजिएगा। चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप अपना हाथ ऊपर कीजिएगा इस तरह से। इस तरह से हाथ करके देखिएगा, खुद महसूस कीजिएगा कि मेरा नाखून क्यों बढ़ता है यार। बार बार काटते हैं उसको, क्या करते हैं? बार बार काटते हैं, यानी कि बार बार यानी कि हजारों बार काटते हैं। नाखून को हजारों बार काटिएगा तो बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा? घटेगा थोड़ी। नाखून हम लोग देखते हैं कि नेल कटर से जब हम लोग नाखून को काटते हैं इस तरह से, तो 2-3 दिन के बाद फिर नाखून निकलने लगा, यानी हजारों बार काटो तब वो नाखून निकलते रहेगा। इसलिए हम लोग अब कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। आप लोग जान गए ना कि नाखून जहां भी आएगा हजारी, यानी कि हजारों बार नाखून काटते हैं, इसलिए नाखून बढ़ते हैं। तो ट्रिक क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के हजारी प्रसाद द्विवेदी। उम्मीद करते हैं आप इन ट्रिकों को अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए चैप्टर 5 देखते हैं नागरी लिपि। नागरी लिपि देखिए लिपि है, ठीक है, ये मूल्य से है। मूल्य, मूल्य याद रखिएगा केवल। मूल्य जो है वो लिपि पर बहुत ध्यान दिए थे, यानी कि गुणाकर मूल्य जो थे वो लिपि पर बहुत ध्यान दिए थे। मूल्य द मूल्य, मूल्य यानी कि क्या? जान प्राण कुछ नहीं है उसमें। जिस तरह से मैं हूँ, जिस तरह से मेरे में जान प्राण नहीं है, तो मतलब जिसमें जान प्राण नहीं है वो मूल्य है। यानी हम लोग नहीं कहते कि मूल्हा है यार, उसमें जान नहीं है। यानी कि मूल्य जो है वो पतला है, दुबला है, लेकिन वो नागरी लिपि सीखने के लिए उनको बहुत मतलब शौक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गुणाकर मूल्य हैं यानी पतलू महाराज, वो जो क्या है नागरी लिपि लिखे हैं। तो इस तरह से आप याद कर लिए होंगे। अब देखिए बहादुर चैप्टर है, 6 चैप्टर बहादुर है। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। अब इसको याद किस तरह से करेंगे? देखिए बहादुर कोई लड़का है, ठीक। बहादुर नहीं, अमरकांत कोई लड़का है। अमर नाम का कोई लड़का है मान लो, इस तरह से अमर नाम याद रखिएगा। आपके घर तरफ कोई अमर नाम का लड़का होगा नहीं। तो देखिए अमर नाम का कोई लड़का है, वो क्या है कि बहुत बहादुर है। भाई अमर होगा तो बहादुर भी होगा, और बहादुर होगा तो अमर होगा। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि अमर जो है वो बहुत बहादुर है यार, बहुत बहादुर है। अपने घर तरफ कोई अमर नाम के लड़का पे ध्यान थोड़ा सा अटैक कीजिएगा ध्यान, और उस पर मतलब अपने से मतलब उस पर प्रश्न डालिएगा कि अमर जो है बहुत बहादुर है यार, किसी भी काम को कर देता है।
इस तरह से मतलब आप घर के आसपास के किसी चीज का नाम रख करके उसका आंसर आप लोग याद कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए, मान लीजिए घर के अगल बगल में किसी का नाम अमर है तो अमर क्या है, बहादुर है, किसी भी काम को कर लेता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि अमरकांत जो है वो बहादुर लिखे हैं, बहादुर चैप्टर को लिखे हैं। अब चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 है परंपरा का मूल्यांकन। अब कह रहे परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो देखिए परंपरा के मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा है। ये भी थोड़ा आप लोग याद कीजिएगा, परंपरा का मूल्यांकन यानी कि मूल्यांकन, मूल्य, ये वाला थोड़ा याद कीजिएगा, ठीक ना, ये मूल्य याद रखिएगा। शर्मा जी हैं जो रामविलास शर्मा जी, वो शर्मा जी बड़े वाले शर्मा जी थे, नलिनी विलोचन शर्मा, जो कि मार के ऊपर दांत तोड़ दिए थे। लेकिन ये रामविलास शर्मा जो हैं वो किसी भी सामान को बनाते हैं, बनाने से पहले मूल्य लेते हैं, यानी कि रुपया ले लेते हैं। देखिए इस तरह से मूल्य, शर्मा जी मान लीजिए क्या बताएं, मान लीजिए बोर्ड बनाए, शर्मा जी ये बोर्ड बनाए और हम लोग लाने गए तो बोले कि नहीं पहले मूल्य दो मेरा, पहले मूल्य उसके बाद बोर्ड लेके जाओ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो शर्मा जी है, ये छोटे शर्मा जी बहुत मूल्य पर मर रहे हैं यार, जाते के साथ बोल रहे कि पहले मूल्य दो, बिना मूल्य ले ले बोर्ड नहीं दे रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जो रामविलास शर्मा है वो परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर को लिखे हैं। मूल्य जहां दिखाई दे समझो कि रामविलास शर्मा है। वो कोई मतलब मान लीजिए बोर्ड बना दिए, बेंच बना दिए हैं, उसके लिए मूल्य ले रहे हैं। सर में जी ना मूल्य, ये सब बोर्ड बेंच ये सब बनाते हैं जी, हाँ तो वही बस है। देखिए चैप्टर 8 देखते हैं। चैप्टर 8 है जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक बिरजू महाराज है। अब देखिए याद कैसे करना है इसको, जीत जीत, पहले तो राज, पहले राज देखिए, राज राज कौन करेगा, जीत गया तो राज करने लगा। हम ही हैं, मान लीजिए रेस हुआ, रेस में हम जीत गए तो मुझे बहुत सारा इनाम मिला और हम क्या हो गए, जीत जीत हम राज करने लगे, प्राइज जो मिला हम उससे राज करने लगे। लेकिन वही का किया कि 2 बार जीत गया तो क्या करेगा, महाराज करेगा। पहले से तो राज कर ही रहा था लेकिन फिर एक बार जीत गया, इसलिए क्या करेगा वो, महाराज हो गया। वो अब आराम से जिंदगी बिता सकता है। इसलिए अब कहेंगे हम लोग कि जीत जीत मैं निरखत हूं के लेखक कौन है, बिरजू महाराज है। इस तरह से आप लोग मतलब लेखक और पाठ के नाम याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको समझ में आता होगा। अब देखिए चैप्टर 9 देखते हैं। चैप्टर 9 है अभिन्यो। अभिन्यो थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्यों ना, कि अभिन्यो पर कोई ट्रिक नहीं बन रहा था और हम सोचे कि थोड़ा बहुत आप अपने से नहीं याद कर सकते। मान लीजिए 12 चैप्टर है, 12 में से 10-11 बता ही दिए, ठीक। आप एक को नहीं याद कर सकते हैं अभिन्यो को। अभिन्यो क्या याद कर लीजिएगा, अभिन्यो के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी है। घर के अगल बगल किसी का नाम अशोक होगा, अशोक रख लीजिएगा कि अशोक वो है जो घर के बगल में मेरे हैं, उनका नाम अशोक ही है, तो अशोक के नाम पर रख लीजिएगा कि अभिन्यो लिखे हैं। घर के अगल बगल लोगों के बारे में सोचिए, क्या नाम है उनका, किस कैटेगरी से हम मतलब लेखक के नाम को याद करें, उनके नामों पर। जैसे मान लीजिए अशोक किसी का नाम है, ठीक, अशोक रख लीजिए कि हाँ अशोक हमारे घर के बगल में है या पड़ोसी है, ठीक, पड़ोसी है तो अशोक क्या लिखे हैं, अभिन्यो। इस तरह से आप अशोक के बारे में अभिन्यो याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर है मछली। मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। अब इसको याद कैसे करें, घर के बगल में कोई विनोद नाम का लड़का है, छोटा सा है, नदी या तालाब आपके घर के बगल में होगा। विनोद उठा और चिमकी लिया और फरार, फरार हो गया। वो कहाँ गया, मछली मारने गया, तालाब में मछली मारने गया। तो उसके पापा मम्मी आए और बोले कि बहादुर, नहीं नहीं, विनोद, विनोद कहाँ गए, कहाँ गए, विनोद कहाँ गए, विनोद कहाँ जाएगा यार, चमकी उठाया और गया मछली मारने। तो कहा हुआ, विनोद कुमार शुक्ल का मछली हुआ, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जो है वो मछली कहानी लिखे हैं, ठीक। अगला चैप्टर नौबत खाने में इबादत, ठीक। यतीन्द्र मिश्र, मिश्र मतलब होता है पंडित जी, यानी मिश्र है तो इसको मिश्रा समझ लीजिए, ठीक, मिश्रा समझ लीजिए अभी थोड़ा देर के लिए। इसको मिश्रा समझ लीजिए। मिश्रा जी जो हैं वो हम लोगों के घर पूजा पाठ कराने आते हैं, आते होंगे आपके घर भी आते होंगे पूजा पाठ कराने, किसी भी त्योहार में मतलब पंडित जी को हम लोग बुलाते हैं पूजा पाठ कराने के लिए। तो ये जो यतीन्द्र मिश्र है उनको हम लोग क्या करने के लिए बुलाएं, तो खाने पर बुलाएं, पंडित जी आज यह खाए न्योता बा एक दिन,
ठीक। 25 तारीख के न्योता बा, आज ही हो। तो इस तरह से हम लोग पंडित जी को, मिश्रा जी को क्या किए हैं, हम लोग बुला दिए हैं नौबत खाने में, यानी खाने के लिए हम लोग इनवाइट किए हैं कि हाँ पंडित जी आज यह खाए, पंडित जी खाए आज यह। ठीक, खाने के लिए हम लोग उनको इनवाइट किए हैं। ठीक। अब देखिए अगला चैप्टर, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति तो आप लोग ये रट के बैठे होंगे महात्मा गांधी, और इसको बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। महात्मा गांधी जो है शिक्षा और संस्कृति को लिखे हैं, ये आप याद किए होंगे। इस पर ट्रिक हम नहीं बताएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी को आप इतना बड़ा से इतना बड़ा से इतना बड़ा से इतना बड़ा हो गए, और अभी तक महात्मा गांधी को देखते आ रहे हैं और महात्मा गांधी के बारे में जान भी रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी के बारे में आप खुद से याद कर लीजिएगा। शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी हम लोग के लिए क्या करके गए यार, भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो इंडियन थे, और इंडिया की जो राष्ट्रीय भाषा है वो संस्कृत है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि महात्मा गांधी इंडियन थे, तो बोल रहे थे कि बेटा संस्कृत पढ़ ला जा, काम करी तो के। वैसे में भी अब संस्कृत तो बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि संस्कृत का भी हम लोग वीडियो इस पर देखें, वीडियो सर जी बना कर लाएं, तो हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा। और इस तरह से जो आपका है वो चैप्टर 1 से लेके 12 तक, यानी कि ये गद्य खंड है ना, गद्य खंड का ट्रिक जो है वो खत्म हुआ। इसी तरह से आप चाहते हैं कि काव्य खंड का भी वीडियो लाएं, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपके सपोर्ट ही मेरे लिए एक महत्वपूर्ण प्राइज होगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, और इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए। अगर आप चाहते हैं कि 10th क्लास के सभी वीडियो पढ़ें, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा कमेंट कर दीजिएगा, और एक लाइक बटन। तब तक के लिए धन्यवाद।